इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के 9 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फरीदाबाद, कैथल और कुरुक्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। मौसम का मिजाज बदला हुआ सा नजर आ रहा है। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की ओर से तेज आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया है। हरियाणा के 9 जिलों के अंदर मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। फरीदाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र के अंदर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा के 9 जिलों के अंदर बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से गगन सांगत और करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र का हाल जान लेते हैं। गगन, कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो हल्का बूंदाबांदी की खबर आ रही है। कुरुक्षेत्र के मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं देखिए अब बूंदाबांदी रुक भी गई है, लेकिन जिले के कई हिस्सों में जो है तेज बरसात देखने को मिली है और जिससे देखिए कहीं ना कहीं लोगों को राहत भरी सांस जरूर मिलेगी। लेकिन देखिए अभी कुरुक्षेत्र में देखिए जहां पर अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और साथ के साथ देखिए धूप भी निकल चुकी है। देखिए हम कह सकते हैं कि उमस भरी देखिए गर्मी जरूर देखने को जो झेलने को मिलेगी। और बात की जाए तो जिले पूरे प्रदेश की भी और देखिए जिले के कई हिस्सों में जो है तेज बरसात देखने को मिले, तो कई जगह जो धूप निकल रही है और कहीं पर जो है बरसात देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं राहत भरी सांस लोग जो जरूर लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है गर्मी अपना प्रकोप बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पारा जो है एक तरह का, तो कहीं ना कहीं देखिए सुबह से ही जो है जो काले बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी भी देखिए कभी मौसम में देखिए सुहाना होता है नजर आ रहा है, कभी धूप निकल रही है, तो ऐसा ही मौसम देखिए अभी तक जो है चल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं अगर जो बरसात होती है तो टेम्परेचर में गिरावट जरूर होगी, लोग चैन भरी सांस जरूर लेंगे। पिछले कई दिनों से देखिए देखा जा रहा है कि लोग बहुत से परेशान देखने को मिल रहे हैं, ना तो गाड़ियों के और ना ही घरों के एसी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि अगर जो आज बरसात होती है तो कहीं ना कहीं लोग चैन भरी सांस जरूर लेंगे। बिल्कुल गगन, इतनी ज्यादा गर्मी जो पड़ रही है, लगातार टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो लोगों के लिए राहत के आसार है। वहीं करनाल के भी हाल जान लेते हैं। महेंद्र, करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है और क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से करनाल को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि रविवार के दिन मौसम में परिवर्तन होगा। एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जो है हरियाणा के करीब 8 से 9 जिलों में सक्रिय होने की बात कही गई थी। उसी के अनुसार आज सुबह मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिला है। सुबह से ही आसमान में करनाल में काले बादल जो है छाए हुए थे और अभी से कुछ समय पहले ही एक हल्की बूंदाबांदी करनाल के कई स्थानों पर देखने को मिली है। ये तस्वीरें मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं कि अभी हल्की बूंदाबांदी जो है चल रही है। ज्यादा देर तो बरसात नहीं हुई है, लेकिन 5 से 7 मिनट तक जिस तरह से बादल छाए हुए थे उसके बाद बरसात देखने को मिली है। हालांकि बड़ी कोई राहत अभी तक इस बरसात से जो गर्मी के लिहाज से लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि बरसात बेहद कम हुई है। लेकिन कुछ समय के लिए जरूर जो है तापमान में कुछ कमी आएगी, क्योंकि करनाल जिले का जो तापमान है पहले वो 44 से 45 डिग्री पर चल रहा था और आज जिस तरह से मौसम में ये परिवर्तन हुआ है उससे यही है कि करीब 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी, तो लोगों को आंशिक रूप से राहत जरूर मौसम के इस बदलाव से मिल सकती है। जी बिल्कुल महेंद्र, आंशिक रूप से तो राहत मिलेगी, लेकिन देखिए जब मौसम के अंदर परिवर्तन होता है, जब गर्मी की मार होती है तो डिहाइड्रेशन की समस्या और तमाम बीमारियां बढ़ने लगती है और जब बारिश होने लगती है ऐसे में जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने भी बड़ी चुनौतियां होती है। अगर करनाल की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है?
बिल्कुल अमित शाह ने आपने ठीक कहा कि बरसात के साथ साथ कई तरह की परेशानियां भी खड़ी होती है और खासकर जब बरसात बेहद हल्की होती है तब दिक्कतें ज्यादा होती है, क्योंकि अब जिस तरह से ये 5 से 7 मिनट तक बरसात हुई थी उसके बाद जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन की बात करें या वायरल बुखार की बात करें वो तेजी से फैलता है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग भी जो है कहीं ना कहीं नजर जो बनाए हुए है मौसम के इन बदलते रंगों को लेकर, और उसी तरह के प्रबंध चाहे वो नागरिक अस्पताल में हो, चाहे वो सीएचसी में हो, चाहे पीएचसी में हो, उस स्तर पर किए जा रहे हैं। खासकर जो इन दिनों के मौसम के लिहाज से जो मरीज आते हैं उनमें सबसे ज्यादा होते हैं वायरल बुखार के होते हैं, डिहाइड्रेशन के होते हैं, या ऐसे मरीज जिनको चक्कर आते हैं या उल्टी लग जाती है। उसी लिहाज से जो है डॉक्टरों को भी तमाम व्यवस्थाएं अपने अस्पतालों में कर रखी है और मरीजों को भी कुछ ना कुछ हिदायत दी जाती है कि जिस तरह से मौसम में गर्मी बनी हुई है वो अपनी सेहत का ध्यान रखें और खासकर दोपहर के समय घरों से बाहर कम से कम निकलें। जी बिल्कुल महेंद्र, करनाल के अंदर तो स्वास्थ्य विभाग की, जैसा कि आपने भी जानकारी दी, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं दोनों मौसम को देखते हुए, जब गर्मी हो तब भी और जब बारिश हो उसके बाद भी। अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए गगन, तो कुरुक्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से देखिए अलर्ट देखिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ गर्मी की बात की जाए या फिर बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए की बात की जाए तो देखिए अधिक गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी बहुत सी देखने को मिल रही है। स्किन इन्फेक्शन किसी को होती हुई नजर आ रही है, पेट में गर्मी, सिर दर्द या फिर आंखों में जलन, इस तरह के केसेस लगातार जो है अस्पतालों में आते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात की जाए तो अगर जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं मलेरिया, डेंगू के केसेस भी जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है और देखिए टीमें भी लगातार जो है बनाई, पूरे देखिए टीमें बनाई गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर जो बरसात होती है तो घरों की छतों पर या आसपास जो है कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दे। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और लोग भी सतर्क देखिए इस बार जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए दोहरी मार हम कह सकते हैं क्योंकि लगातार जो है कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जो बरसात होती है तो कहीं ना कहीं राहत भरी सांस जो लोग जो है जरूर लेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से अपना प्रकोप डालते हुए नजर आते हैं, बाहर निकलते थे। देखिए हिदायत जो है डॉक्टरों के द्वारा दी गई थी कि अपना जो दोपहर के समय में बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकले, पानी का सेवन जरूर करें, नींबू पानी का सेवन करें। देखिए अगर जो बरसात होती है कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी और डेंगू मलेरिया केसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गर्मी जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्किन इन्फेक्शन लोगों को होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आंखों में जलन की बात की जाए, सिर दर्द, बुखार, गर्म सर्द, इस तरह के केसेस लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गगन, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो गर्मी से राहत मिलते हुए लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा के 9 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।